अब देखो कि अपने चतुर्थ पाठ है समाप्ति की ओर। तो चतुर्थ पाठ में अपना प्रश्न चल रहा था 7वां, जिसमें क भाग हो गया था, ख भाग ये इसका इस पाठ का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न कि उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। में कहता है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत शब्द है। अर्थ है, एक तरफ से संस्कृत शब्द दिया है और दूसरी तरफ से उसका हिंदी अर्थ देगा। तो जैसे सा, तानी, सा, तानी, अस्माकं, सा, तानी, अस्माकं, यूयं, यूयं, आवाम, आवाम, मम, युवयो, युवयोः, तव। आगे बात समझ में, यहाँ दे दिया था स्मितानी, अस्माकं, यूयं, आवाम, मम, आवयो, तव। इनका हिंदी अर्थ सा। तो इसमें अब देखो सही संयोजित करना है। आगे हिंदी अर्थ में लिखा है इसने, इसके सामने लिख रहा है तुम दोनों का, तुम दोनों का। दूसरा कहता है तुम सब, तुम सब। मेरा, फिर वह। सा के सामने ये आ गया, तानी के सामने ये दिया, अस्माकं के सामने ये दिया, इसके सामने यह वह है, कोष्टक में लिखा है स्त्रीलिंग, कोष्टक में लिख दिया स्त्रीलिंग। आवाम के सामने लिखा तुम्हारा, फिर मम के सामने लिखा है वे, नपुंसकलिंग। फिर युवयों के सामने हम दोनों, हमें दोनों। और तव दिया है, उसके सामने लिखा है हमारा। ये बात लिखने के बाद यहाँ देखेंगे कि ये पूरा का पूरा केवल प्रश्न है। अब इसका उत्तर लिखते हैं। तो पहले लिखा आंसर और सा। इसमें आप एक बात ऊपर लिख सकते हो, पहले यहाँ शब्द और इसमें अर्थ, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ। सा लिखा तो सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग वाला। सा
सा शब्द का इंडियट होता है वह है, और ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें दियत लिखेंगे वह है, कोष्टक में लिख देंगे स्त्रीलिंग। फिर दूसरा तानी, तत् ते तानी, तो इसमें इंडियट वे और नपुंसकलिंग के लिए, इसके लिए नपुंसकलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें तानी शब्द का हिंदी अर्थ नपुंसकलिंग में प्रयुक्त करते हैं। और फिर तीसरा शब्द आ गया यहां अस्माकम। तीसरा क्या है? अस्माकम। तो अस्माकम शब्द का अर्थ इसमें नीचे नीचे दिया है। अस्माकम शब्द का अर्थ नीचे नीचे दिया है। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। क्या होगा? हमारा। अब चौथे नंबर पर दिया यूयम। यूयम शब्द लिखा, तो यूयम का अर्थ, अब देखो, त्वम, त्वम का तुम, त्वम युवा तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो तुम सब यहां दूसरे नंबर पर दे रखा है, इसके सामने लिख दिया यहां पर कि तुम सब। क्या आ जाएगा? तुम सब। फिर इसमें आवाम शब्द क्या आया? आवाम। आवाम, तो आवाम में अहम, आवाम, वयम, तो आवाम का हो गया हम दोनों। इसमें आपको लिखना होगा हम दोनों। फिर मम, तो अस्मद शब्द रूप में आपको बताया हुआ है कि षष्ठी विभक्ति में ये पद प्रयुक्त होगा, और मम का अर्थ हो गया मेरा। मम का अर्थ हो गया मेरा, यहां दिया है, ये इसके सामने, मम के सामने लिखा जाएगा। फिर युवयो, तो युवयो है। अब इसमें तव और युवयो है, दो बचे, और एक तो तुम्हारा और तुम दोनों का। द्विवचन पद है तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो गया, और षष्ठी विभक्ति है तो का पद आ गया। तो इसमें लिखेंगे तुम दोनों का, और फिर तब शेष रहा तब, और इसमें बचा तुम्हारा, तो इसके सामने आ गया तुम्हारा। इस प्रकार से ये आपको साथ में जो ख है ये करना है, जो सामने लिखने होते हैं। अब देखो, ये आपका चौथा चैप्टर पूरा हो गया। इसमें जो एक प्रश्न बचा हुआ था ये पूरा हो गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर पढ़ते हैं, उससे पहले आज के लिए अपना गृह कार्य। गृह कार्य में आपको केवल और केवल प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में भी बता रहा हूं
केवल है करना है, जो आपको मिलान करके बताया गया है कि किस प्रकार से मिलान करके आपको लिखना है। ये बात आपके लिए आज के गृह कार्य के रूप में है। अब देखो अपन चलते हैं आगे के चैप्टर में। तो जो आगे अपना पाठ है वो पंचमः पाठ है। पाठ है पंचमः पाठ है। पंचमः पाठ है। पाठ का नाम है वृक्षा। वृक्षा है पेड़। पंचमः पाठ है वृक्षा अर्थात पेड़, और ये पद्यांश का पाठ है। श्लोक दिए गए हैं। हर्षदेव माधव डॉक्टर हर्षदेव माधव की रचना है। इसके लेखक कौन है? हर्षदेव माधव। तो हर्षदेव माधव की रचना या हर्षदेव माधव के द्वारा रचना की गई है। इस पाठ के माध्यम से वृक्षा है पाठ है। इस पाठ के माध्यम से हर्षदेव माधव पेड़ों की विशेषता या वृक्षों का महत्व बताता है कि कवि के द्वारा वृक्षों का महत्व बताया गया है। पद्यांश है अर्थात पाठ में क्या दिए गए हैं? श्लोक, इन्हीं को पद्यांश कहते हैं। रचनाकार अर्थात पाठ के कवि कौन है? हर्षदेव माधव, और पाठ का क्या नाम है? वृक्षा है। और इसमें वर्णन किसका किया गया है? वृक्षों का महत्व बताया गया है, पेड़ों का महत्व बताया गया है कि वृक्ष मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं। महत्व में क्या कहता है कि जो ये पेड़ होते हैं ये मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है। और ये कार्य इसमें मनुष्य का मित्र किसको? पेड़ को, और दूसरा वृक्षों का मानव जीवन में क्या महत्व है ये बताया गया है। अब इसमें लेकिन ये अपना जो 5वां चैप्टर है ये अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पाठ परिचय, कवि परिचय और वे पर ही विस्तार पूर्वक अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।